भैया वो लड़की जो इनके यहाँ काम करती है। लेकिन ज्योति, मम्मी जी ने तो बताया था कि तुम्हारी कोक बीमार है, आज काम पर नहीं आई है, तो फिर मगर ये क्या कह रही है? कौन पीछा कर रहा है? कौन वापस आ गया है? पंकज जी, वो एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था, वो पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। दूर से वो आदमी मेरे पति जैसा लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तू तो बीमार है ना, तो घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत थी तुझे? आराम करने के लिए कहा था ना मैंने तुझसे। मैं तो तुझे कुछ हो जाएगा तो लोग हमें ही दोष देंगे ना कि ऐसी हालत में काम करवाते हैं। अंदर चल, कैसे हाँफ रही है, चल। क्या जिंदगी है इन लोगों की, दिन भर बाहर काम करके घर जाके पति के जुल्म सहने पड़ते। वो तो इस लड़की की किस्मत अच्छी है कि उसे आप जैसे लोग मिल गए, वरना आजकल सर्वेंट्स को पूछता कौन है? बीमारी में साथ देना तो दूर की बात है, सारा महीना काम करवा के सैलरी तक नहीं देते लोग भूल जाते हैं ये भी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। सुशी, तू कब तक उस राक्षस के डर से छुपकर इस तरह घर में बैठी रहेगी? नहीं, हमें कल ही पुलिस कंप्लेंट करवानी होगी। दीदी, ऐसे में बात और फैल सकती है। हो सकता है कि आपके ससुराल वालों को ये बात पता चल जाए। किसी भी डर की वजह से मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। सुशी, अगर ब्रिज को आज नहीं रोका तो उसका हौसला और बढ़ेगा। अरे आज उसने तुझे भरे बाजार में डराया है, कल को जाकर कुछ भी कर सकता है। मैं तेरी बात नहीं सुनने वाली। हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, ठीक है? जी। अच्छा चल, अब मैं रखती हूँ। सुन, तू अपना ख्याल रखना, हाँ? और देख, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। जी दीदी। दीदी, चाय? इस मामले में आपका दखल देना सही होगा? नहीं दीदी, मेरा मतलब है कि दीपू भी तो पुलिस स्टेशन जा सकता है ना। आपको इस जोखिम में नहीं पड़ना चाहिए। ये जोखिम नहीं है सुधी, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुशी की जिंदगी बर्बाद करने वाला आदमी हमारे सामने है और जब तक मैं उसे जेल नहीं भेजूंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। दीदी, आप नहीं समझ रही हैं। देखिए दीदी, अगर आप इस मामले में दखल देंगी तो इस घर के लोगों की उंगली आप पर ही उठेगी। और पहले से ही आप पर इल्जाम है कि आप सिर्फ अपने मायके वालों का ख्याल रखती हैं। बस इसीलिए। ऐसा नहीं है कि मैं
इस घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही हूँ। और जिस माँ बाप भाई बहनों के साथ हमने जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं, अगर उनमें से एक बहन परेशानी में है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? दीदी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बचपन से यही सुनती आई हूँ कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। सुधी, ये तो लोगों की बनाई हुई रीत है। और शादी का मतलब है नए रिश्ते बनाना, पुराने रिश्ते तोड़ना नहीं। और यही एक इम्तिहान है बेटी और बहू का कि वो अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ के रिश्तों का ख्याल रखे। सॉरी दीदी, लेकिन घर के हालात देखकर शायद मेरे मन में यह ख्याल आया। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हालात चाहे कुछ भी हो, रिश्तों को बदलने न देना। और इन परिस्थितियों में मैं सुशी का साथ इसलिए दे पा रही क्योंकि पंकज जी का विश्वास है मुझ पर, उनका भरोसा है मुझ पर। ऐसे में अगर अपने जीवन साथी का साथ हो ना, तो हम जिंदगी में किसी भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। आप ठीक कह रही दीदी। तो चिंता मत कर, हमारे इरादे नेक हैं और ईश्वर हमेशा सच का साथ देता है। वो हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा। इस चेहरे को अच्छी तरह से पहचान लो। इस तमाशे में तुम्हारा रोल अभी खत्म नहीं हुआ है। कल तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ब्रिज आ गया तो मेरे होते हुए सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा वो। और वैसे भी वो तो खुद छुपता फिर रहा है। ऐसे भगौड़े से क्या डरना। कहते हैं कि अगर दिल से याद करो तो भगवान भी आ जाता है। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं। लीजिए, आप दोनों ने याद किया और बंदा हाजिर है। कितना अच्छा लग रहा है दोनों बहनों को साथ देख करके, खास करके आपको ज्योति जी। आज भी आप ढाल बनके खड़ी अपनी बहन की हिफाजत के लिए। वेरी गुड। लेकिन पत्नी तो है मेरी है, और मैं इसे साथ लेके जाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बहन को यहाँ से वापस ले जाओगे? तुमने सिर्फ सोचा नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा। और साथ में ये वादा भी करता हूं कि जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया ना, सबका हिसाब किताब निपटा कर जाऊंगा, वो सूद समेत। आओ डार्लिंग, हम चलें। खबरदार अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी की। और वैसे भी तुमने यहाँ वापस आकर मेरा काम और भी आसान कर दिया है। अब तुम्हारा हिसाब किताब पुलिस चुकता करेगी। बहुत पछताओगी ज्योति, बहुत।
दीदी सुशी रो मत सुशी क्या डर मत सुशी कुछ नहीं करेगा बुज़दिल कहीं का सुशी रो मत सुशी कुछ नहीं कर पाएगा देखा कैसे भाग गया तू रो मत आज मेरे सामने आकर इतना कुछ बोलने की हिम्मत कहां से आई ब्रिज में? क्या करना चाहता है वो? उस आदमी ने इसे मारा पीटा, बहुत ज्यादती की इसके साथ, और जब उसकी बारी आई तब कानून के शिकंजे से भाग खड़ा हुआ वो। अब वो इंसान वापस लौट आया है, इसका जीना हराम कर दिया है उसने। अगर वो इसे भरे बाजार में रोक सकता है तो कल को जाकर कुछ भी कर सकता है इसके साथ। देखिए मैडम, ये घरेलू हिंसा का केस है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस सेल में ही ये केस दर्ज कराना होगा। हम आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन है तो ये क्रिमिनल केस भी ना। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे। अगर उसे सही समय पर नहीं रोका गया तो वो कुछ भी कर सकता है। देखिए मैडम, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ, आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं हो सकती। आपको डोमेस्टिक वायलेंस सेल में ही ये केस दर्ज कराना होगा। प्लीज आप वहीं जाकर कराइए। नहीं, चल। ये औरत यहाँ क्यों आई थी? वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? तुम्हें पता है ये वशिष्ठ परिवार की बड़ी बहू है। अक्सर वो ऐसे गरीब और मजबूर लोगों के लिए लड़ती रहती है। अगर हमारे सीनियर्स को पता चला कि हमने वशिष्ठ परिवार की बहू के साथ कॉपरेट नहीं किया तो मुसीबत हो जाएगी हम सबकी। तुम्हें यही रिपोर्ट लिख लेनी थी, बाद में उसे हम आगे भेज देते। मुझे ही बात करनी होगी। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर जी। सुधा, पुलिस स्टेशन से सीनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। तुम्हारी बहन ज्योति फिर किसी मजबूर असहाय गरीब लड़की की पैरवी कर रही है। उस लड़की के हस्बैंड के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज करने गई हुई है। पहले तो उन्होंने कंप्लेन दर्ज करने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही सीनियर इंस्पेक्टर को पता चला कि ज्योति वशिष्ठ खानदान की बहू है तो उसने यहां फोन किया सॉरी कहने के लिए। जी क्या? वशिष्ठ खानदान की बहू को यह सब शोभा देता है क्या? हाँ, समाज सेवा का इतना ही शौक था तो फिर शादी क्यों की? देखो सुधा, अपनी बहन को समझा लो। अपना घर तो ठीक से संभाल नहीं सकती, दूसरों की जिंदगी संवारने चलिए। आपको मैं कैसे समझाऊं मम्मी जी, ज्योति दीदी किसी गैर के लिए नहीं, अपनी ही बहन के लिए लड़ रही, अपनी बहन के लिए। हो गया खेल शुरू। पंकज जी, आपके जमीन पर उतरने का इंतजाम मैंने कर दिया है। सर, गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं है, लगता है पंचर है। मैं देखता हूं उतर के।
कील कहाँ से आ गई? क्या हुआ? सर आगे के दोनों टायर पंचर हैं, कीलें घुसी हुई हैं। स्टेपनी हमारे पास एक ही है, मैं बनवा के लाता हूँ, आप बैठिए। मैं ऑटो में चला जाता हूँ, आप गाड़ी ठीक करवा के ले आना। भाई साहब जरा संभाल के। अरे काई का भाई साहब अंधे, बात कम कर, बटवा निकाल, चल। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये क्या बदतमीजी है? अरे चल भाई साहब गाड़ी निकाल, ये क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी निकाल। अरे कौन है? आपको क्या चाहिए? अरे निकाल गाड़ी। अरे भाई साहब, अरे चल निकाल, अरे गाड़ी निकाल, चल। अरे देखिए जरा सब, ये सब क्या? चेन निकाल। देखिए ये चेन मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट में दी है। अरे निकाल चेन। अरे देखिए कोई है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप? अरे चल, जिंदा रहेगा तब आशिकी करेगा ना। साले दिन दहाड़े शरीरों को परेशान करता है। उठ उठ। अरे भाई साहब संभल के। साले लाचार आदमी भाग रहा है, तो छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं। ये ले। निकाल निकाल सामान, साले छोड़ूंगा नहीं। निकाल माल, अरे छोड़ूंगा नहीं तुझे। शरीफ लोगों को परेशान करता है। हाँ निकाल सामान, निकाल सामान। ये ले, ये ले। निकालता कि एक और मारूं? निकाल। निकालता हूँ, निकालता हूँ। चल। अबे भागता कहाँ है? रुक 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 साले डरपोक। अबे रुक, भागता कहाँ है? अबे रुक ना डरपोक कहीं का, रुक साले। भाग गया साला। क्या जमाना आ गया भाई साहब। आप ठीक तो हैं? दिन दहाड़े लूट मार होने लगी है। ये लीजिए आपकी अमानत। आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लगता है आपको ज्यादा चोट लगी है। आप यहीं रुकिए, मेरा ड्राइवर यहीं पास में है, मैं उसे बुलवा लेता हूँ, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी सी खरोच है, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ये चेन मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी, अगर वो ये ले जाता तो मुझे बहुत दुख होता। लगता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अगर आप वक्त पर नहीं आते तो शायद। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मेरा नाम पंकज वशिष्ठ है, आपका? कम से कम मेरी जान बचाने वाले का नाम तो जान सकता हूँ मैं।